दुबे जी ने, डॉक्टर साहब योग्य व्यक्ति हैं, मैं आ रहा हूं संजय भाई आपका, डॉक्टर साहब ने एक सवाल उठाया कि भाई सरकार आपकी फर्जी वोटर बन कैसे गए। उनकी बात सही होती अगर वो सरकार के कार्यकाल और उसके पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन को थोड़ा ध्यान में रख पाते बोलते समय। ये भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार तो अभी बनी है, अंतिम समय में। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उससे पहले तो ये महागठबंधन की सरकार थी भैया। वो लोग सरकार में थे जो कह रहे हैं कि वोटर की कोई चेकिंग नहीं होगी। कटिहार में, सीवान में जो बना दिया सो बना दिया, कोई चेकिंग नहीं होगी, और चेकिंग होगी तो हम रोड पे निकलेंगे। उनकी सरकार थी दुबे जी। फिर तो सैया भय कुतवाल हमें डर काहे को, ये आप भूल जाते हो। आप आदमी अच्छे हो लेकिन भूल जाते हो, कोई नहीं भूल जाते हो। सैया भय कुतवाल हमें डर काहे को भैया। इसलिए जांच, अच्छा हम कह रहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई गवर्नर हो, इससे क्या फर्क पड़ता। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जांच से क्यों चिढ़ते हैं, और जो लोग जांच से चिढ़ते हैं मुझे वो पसंद नहीं। झूठ मुट्ठ का कोई बहाना लेके आ जाओगे कि राज शर्मा ने लाल कुर्ता पहना इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए, बोले अरविंद सिंह ने काली बंडी पहनी इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब है। और दुबे जी एक बात मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होती है ना, तो हियरिंग के दौरान जजेज 85 सवाल पूछते हैं दोनों तरफ से। वो सवाल महत्वपूर्ण नहीं होते, सारी हियरिंग हो जाने के बाद अदालत जो कहती है वही महत्वपूर्ण होता है। क्या, इसलिए उन सवालों को लेकर उत्साहित मत हुआ करिए ना। पानी केरा बुलबुला, पानी के बुलबुले जैसा है। 50 सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने, सिपल से भी पूछे, उधर वालों से भी पूछे, लेकिन फैसला क्या दिया, गो अहेड, आपके काम को रोका नहीं जा सकता, यह संवैधानिक दायरे के भीतर है, बात खत्म हो गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आधार और राशन कार्ड मैंडेटरी कर दिया, वो गलत बोल रहे हैं दुबे जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयोग चाहे तो मंजूर कर सकता है। क्या, ये पूरी तरह से आयोग के ऊपर निर्भर है। अभी तक की कहानी ये है। संजय सिंह जी, कांग्रेस वाले और सब सपा वाले और बल्कि सारे विपक्षी दल, अभी तेजस्वी जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सब आप ही का किया धरा, पर्दे के पीछे आप ही हो। क्या, वो आयोग का माध्यम से आपने पकड़े तो भाजपा वाले कर रहे हैं। अभी दुबे जी कह रहे थे कि भाजपा कर रहे, तब मैंने बीच में उनको हालांकि टोका भी था कि नहीं तो आयोग कर रहा, बोला नहीं आयोग और भाजपा एक है। जी जी, देखिए इनके लिए जी जी जी, मैं आपको नमस्कार। नमस्कार। इनके लिए जो जी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने का जो निर्णय कह लीजिए या जो भी उनका गाइडलाइन आई है, उसने बता दिया है, तय कर दिया है कि देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जी और ये जितने विपक्ष के दल हैं जो तथाकथित संविधान के गार्जियन बने घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही काम कर रहा है। तो इनको जवाब मिल गया, जो ये कि ये फर्जी नैरेटिव बनाते घूमते संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, आज इनको जवाब मिल गया है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी तो ये आइंदा से ये नाटक करना बंद कर देंगे। दूसरी बात, हमारे मित्र राज शर्मा जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि आपको बेचैनी क्या है। ये जो SIR हो रहा है, सघन पुनरीक्षण, इसको लेके आपको बेचैनी क्या है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों बेचैनी है आपको। अरविंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी का दोहरा मापदंड एक्सपोज हुआ है। आप महाराष्ट्र में तो कहते हैं कि साहब यहाँ रिवीजन होना चाहिए, आप बिहार में अपोज कर रहे हैं। अमिताभ जी भाई साहब, पूरा देश जान रहा है ये किसकी नागरिकता को वैध बताने का घोषित प्रयास, एक असंवैधानिक प्रयास कर रहे थे।
और किन लोगों को यहाँ का नागरिक बनाने में तुले हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि अब इनको जो दर्द है वो है बिहार में सीमांचल का एरिया, जहाँ आप भी जानते हैं, आप तो बहुत मतलब है, मैं आपको तो इंसाइक्लोपीडिया मानता हूँ ज्ञान का, आप भंडार हैं। आप अररिया, पूर्णिया, ये जितने जिले हैं, यहाँ की डेमोग्राफी किस तरह से चेंज हो गई है पूरा देश जान रहा है। और ये जो घुसपैठिए घुसे हैं, जिनको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कल कह रहे थे चोरी कर लेंगे, चोरी करवा रहे हैं, इस तरह का कुछ बोल रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो चोरी के रास्ते से जिनको चोर रास्ते से जो मतदाता बनाए गए थे, उनको पकड़ने का अभियान है राहुल गांधी जी। ये चोरों के जो आपने एंट्री कराई है, आपके सहयोगी दलों ने, जो वाया पश्चिम बंगाल घुसते हैं, इस देश के नागरिक नहीं है, अवैध लोग हैं, उनको उनकी छठी नहीं हो रही, बेचैनी इसलिए है, वो इनका वोट बैंक है। और राज शर्मा जी, आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, आप भी जानते हैं उनको किस तरह से वो अंदर एंट्री होती है और कहाँ बसाया जाता है, उनको कहाँ खिलाया जाता है, कहाँ आधार कार्ड बनवा के दिए जाते हैं, कहाँ राशन कार्ड बना के उनको दिया जाता है। जब तक उनको कोई काम धाम नहीं मिलता है, कौन लोग उनको भोजन व्यवस्था कराते हैं, सब जानते हैं। मैं ये इस बात कह रहा हूं कि ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा दिन है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। और इनकी जो एक कुटिल चाल थी भारत के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर, अमिताभ जी भाई साहब, मुझे एक बात का जवाब अगर ये हमारे विपक्ष के दे, भाई भारत का विभाजन आपने कराया और वो लोग बंगाल चले गए, पूर्वी बंगाल, आप उनको लाके बसा रहे हैं, वो भारत के दुश्मन है, वो भारत के लोकतंत्र के विरोधी हैं, आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? आप क्यों नहीं खुल के उनका विरोध करते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की विभाजन कराया, आप उनके साथ खड़े हुए हैं। मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है अमिताभ जी भाई साहब, आप मालूम होगा, एक इटली की मैडम आई थी, 1967-68 में उनका विवाह हुआ था और भारत की नागरिकता नहीं थी उनके पास, उनको 1983 में नागरिक बनाया गया, उससे पहले वो वोटर बन गई थी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये इस देश में नहीं चल पाएगा। अब ये परिवार का राज नहीं है, ये संवैधानिक राज है। वो नागरिकता से पहले वो वोटर बन गई थी, जब विरोध हुआ तो उनको नाम काटा गया, फिर वोटर बना दिया गया उनको। राज शर्मा जी भी समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ये व्यवस्थाएं नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, पूरी छूट है, चुनाव आयोग को पूरी छूट है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। अमिताभ जी भाई साहब, आप खुद आप इस बात को स्वीकार करेंगे। और अरविंद जी भाई साहब की बात बहुत अच्छी रही। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा राहुल गांधी का कि आप महाराष्ट्र में तो रिवीजन चाहते हैं और यहां नहीं चाहते। जी ठीक बात। एक उदाहरण मैं देता हूं, किताब में क्या लिखा छोड़, उदाहरण देखो हो क्या रहा जमीन पर। अरविंद जी फिर आप पास आऊंगा कि एक व्यक्ति का मैंने उसका एक वीडियो देखा। उसने कहा कि जी हम पश्चिम बांग्लादेश से आए थे, इधर बंगाल के जरिए दिल्ली में आ गए 12 में या 11 में। राज भाई अब बोले फिर यहाँ राशन कार्ड और फलाना कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जितने ड्राइविंग कार्ड, जितने प्रकार के कार्ड थे सब मैनेज हो गए। बोले मैं तो कई चुनावों में वोट डाल लिया। ऐसों का इलाज नहीं करें, और अगर ऐसों के इलाज से आप दुखी होकर प्रदर्शन करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसों की तो खोज करनी पड़ेगी ना। कोई म्यांमार से आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया और यहां दही जलेबी खा रहा है और वोट ठोक रहा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करीब, यानी नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करीब 500-700 रोहिंग्या डिपोर्ट किए गए। उनके पास भी राशन कार्ड था, उनके पास भी आधार कार्ड था। क्या करें? उनको भारत का दामाद घोषित कर दें? आधार कार्ड, राशन कार्ड था, नागरिक नहीं थे वो। अरे अरविंद जी, मूल प्रश्न यही है, जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है वो अगर नागरिक नहीं है तो उनको वोटिंग राइट कैसे मिल जाए? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए भारत के
कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो घुसपैठिए हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए उनके द्वारा, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्या हो। लेकिन राजनीति क्या न कराते, कांग्रेस सहित ये जो विपक्षी जितने दल हैं, इनको लगता है कि बाहर का कोई घुसपैठिया है और यदि वो मुसलमान है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देगा, वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा और इन विपक्षी पार्टियों के पक्ष में वोट देगा। इसलिए उनका नाम काटने का ये विरोध करते हैं। ये बहुत शर्मनाक हरकत है, ये बहुत शर्मनाक कदम है। भारत के जनता को इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, देश हित से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है संजय सिंह जी यहाँ इस डिबेट में क्यों डर रहे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं नाम लेना चाहते आप? एक विदेशी नागरिक जो भारत की बिना नागरिकता लिए भारत में आके वोटिंग करता है और आपको शर्म आ रही है नाम लेने में, नाम नहीं लेना चाहते। तमाम मीडिया में रिपोर्टेड है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो 1980 के बाद भारत की नागरिकता ली, उनका वोटर कार्ड में नाम आया, उन्होंने वोटिंग किया, और यदि किया तो गलत किया और उनका नाम लिया जाना चाहिए। आपको क्यों संकोच हो रहा है मुझे नहीं पता है। मैं दूसरी बात अमिताभ जी कहना चाहूंगा, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र राज शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने बड़े जोरदार ढंग से श्रीमान राहुल गांधी जी का खंडन किया। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो बिहार में चल रहा है, राहुल गांधी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन कहता है कि लेट हो गया है, इतना लेट क्यों हो रहा है, बहुत पहले होना चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते यहाँ जो बैठे ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है। तो मुझे लगता है कि इनको पहले तय कर लेना चाहिए कि ये जल्दी है या लेट है, और सोच समझ के बोलना चाहिए। ये नागरिकता वाला जो इशू है, ये ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। और इस पे आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, उसको हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। आज कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से, क्या पूछा है कि नागरिकता का मुद्दा पे आप जोर क्यों दे रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है, उसने कहा है कि क्योंकि भारत का नागरिक ही मतदाता हो सकता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है मतदाता लिस्ट में जो भारत का नागरिक नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। चुनाव आयोग नागरिकता नहीं तय करेगा, लेकिन ये जरूर देखेगा कि उसकी सूची में जो व्यक्ति है वो नागरिक है या नहीं है। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी ये चाह रहे हैं कि उसकी नागरिकता की पुष्टि हो या न हो, भले वो नागरिकता की पुष्टि न हो रही हो, लेकिन वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो उसको वोट देने का अधिकार मिले। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार केवल भारतवर्ष के नागरिक को ही मिलता है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH